हेलो एवरीवन। आज हम बात करने आए हैं एक छोटे से टॉपिक पे, लेकिन जो हम सब की लाइफ का एक अभिन्न अंग है। हम में से हर किसी को कभी ना कभी ये फेस करना ही पड़ता है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, प्रोफेशनल्स हों, वर्किंग हों, हाउसवाइफ्स हों या कोई भी हो। वो है स्ट्रेस। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये शब्द किसी के लिए अननोन नहीं है। हर कोई इसको जानता है, हर कोई इसे सुन चुका है, हर कोई इसे महसूस कर चुका है अपनी लाइफ में अलग अलग समय पर। तो आज का टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस बॉडी के नेचुरल रिएक्शंस हैं, जो कि जब हमारे माइंड को चैलेंजेस मिलते हैं, जब कोई टास्क, कोई काम आपको ऐसा लगता है कि वो चैलेंज है, या आप उसे एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। ये लगता है कि ये काम बहुत बड़ा है, ये काम होगा कि नहीं होगा, होगा तो समय पर होगा कि नहीं, सही से होगा कि नहीं, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे है, जैसे मैं चाहती हूँ वैसे होगा कि नहीं होगा। तो आपको स्ट्रेस होता है। ना कि सिर्फ काम में, सिचुएशंस भी ऐसी होती हैं, कई बार परिस्थितियाँ, रिलेशंस, हर जगह पर ये स्ट्रेस हर इंसान को, चाहे वो आम हो या ख़ास, सभी को ही होता है। तो स्ट्रेस, जैसा कि मैंने आपको बोला, कि ये नेचुरल रिएक्शन है बॉडी के। जब ब्रेन में चैलेंजेस लगते हैं, ब्रेन चैलेंजेस एक्सेप्ट करता है, तो हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिनसे कि हम सभी को स्ट्रेस होता है। और ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेस हमेशा ख़राब ही होता है, बहुत बार स्ट्रेस अच्छा होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कल आपका एग्ज़ाम है, आज आपने पढ़ा और पढ़ाई के दौरान आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, बट उसके दौरान आपको स्ट्रेस हो रहा है कि नहीं, पता नहीं पढ़ तो लिया, कहीं कुछ छूट तो नहीं है, कल एग्ज़ाम कैसा होगा, पता नहीं जो पढ़ा है वही आएगा कि नहीं आएगा, एक बार और से देख लेता हूँ, एक बार फ्रेंड से कंफर्म कर लेता हूँ, एक बुक और देख लेता हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि आप कई बार ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं या ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो कुछ हद तक तो ये अच्छा है, क्योंकि अगर आपने ओवर कॉन्शियस होकर 2 क्वेश्चन और देख लिए जो आपने पहले नहीं देखे थे, लेकिन आपको जब टेंशन हुआ, स्ट्रेस हुआ, तो आपने सोचा कि नहीं वो भी देख लेता हूँ, हो सकता है कि मैम उसमें से दे दें, और वही 2 क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ गए तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो गया स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हमेशा हार्मफुल नहीं होता है, कई बार हेल्पफुल भी होता है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे स्ट्रेस में बिहेव करते हैं। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है, जो कि बट ऑब्वियस है कि आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आप जॉब के लिए रिटन एग्ज़ाम लिखने भी जा रहे हैं, तो स्ट्रेस होता है। तो अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपने उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंच करके, कॉलेज में पहुंच करके, सेंटर पे पहुंच करके आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं कि ये पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा। नेचुरली होता है, सबके साथ होता है। तो आपने 1-2 लोगों से और बात करी, या 1-2 एक्सपीरियंस्ड पर्सन से और पूछ लिया एट 11th आवर, लास्ट मोमेंट पर आपने कोई चीज़ पूछ ली क्योंकि आपको स्ट्रेस हो रहा था उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर, आपने दूसरे से रीकन्फर्म कर लिया अपने आप को। तो क्या हुआ, आपको सही सोल्यूशन मिल गया, और इत्तेफाक से इंटरव्यू में वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया या रिटन में वही क्वेश्चन आपके पास आ गया, तो आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। तो वहाँ पर स्ट्रेस हेल्पफुल होता है। लेकिन जब स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाए कि आपको ये लगने लगे कि अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, अब इस चीज़ का कोई आंसर नहीं है, और वो स्ट्रेस आपको फिज़िकली और मेंटली डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, वहाँ पर स्ट्रेस गलत होता है। क्योंकि कई बार स्ट्रेस सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ सच में गड़बड़ होने वाला है या कुछ सच में गलत हो रहा है इसलिए स्ट्रेस है, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस इसलिए भी होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि ये चीज़ गलत हो जाए, या इन फ्यूचर हमारा ये डिसीज़न गलत हो जाए। तो उस वक्त अगर आप स्ट्रेस्ड होकर अपने डिसीज़न को चेंज करते हैं, या अपने नियर एंड डियर वन से एडवाइस लेते हैं और उस काम को और अच्छे से करते हैं, तो वो स्ट्रेस हेल्पफुल है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में इतने ज़्यादा सफ़र कर जाते हैं कि आपको नींद नहीं आ रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, आपका किसी से बात करने के लिए मन नहीं कर रहा है, तो वो स्ट्रेस बहुत हार्मफुल है। इसलिए जब कभी भी स्ट्रेस हो, आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो आपको फिज़िकल और मेंटल हीलिंग देगी। जैसे कि आप घास पर अपने फुटवेयर्स उतार करके, फुटवेयर्स रिमूव करके आप नंगे पैर घास पे चल सकते हैं,
डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं। अगर आपको प्लांटिंग का शौक़ है तो आप एक पौधा लगा सकते हैं। उससे आपकी माइंड को भी हीलिंग होगी और डेफिनेटली इस एनवायरनमेंट की भी हीलिंग होगी। हर दिन जब आप उस पौधे को बढ़ते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि उस वक्त मैंने एक ये डिसीज़न कितना अच्छा लिया और मेरा एक स्ट्रेस एक नए पौधे को जन्म दे रहा है। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं। इसी तरीके से आप कई चीज़ें आप फिज़िकली कर सकते हैं। आप अगर म्यूज़िक सुनना चाहते हैं तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। आप अपने नियर एंड डियर वन से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्ट्रेस को हम पर हावी नहीं होने देती। थैंक यू सो मच।